नमस्कार। राम के नाम पर और राम मंदिर पर सियासत करने वाली भाजपा को एक बात साफ साफ समझ में आ गई है कि मिल्कीपुर उपचुनाव राम के नाम पर जीता नहीं जा सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी फुल प्रूफ तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों ही बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी से पूछेंगे कि अब भाजपा की क्या रणनीति है और साथ ही अखिलेश अब क्या फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में है। देखिए अवंतिका, सबसे पहली बात यह है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है, भले ही इस वक्त देश में दो चुनावों पर हर किसी की नज़र है जी। एक चुनाव है दिल्ली का विधानसभा चुनाव और एक चुनाव है उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव। मिल्कीपुर का उपचुनाव उन्हीं सीटों के साथ हो सकता था जब पहले आपने देखा 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इसमें अड़ंगा लगाया, ये चुनाव नहीं हो सका क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था मिल्कीपुर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से वो अयोध्या का चुनाव हारे थे। लेकिन अब मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर के चुनाव के लिए प्रचार भी बहुत तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने में 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। वो इस बात को बताता है उनका दौरा कि मिल्कीपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव हो गई है। बात अगर आप प्रत्याशी की करेंगी तो प्रत्याशी भी उन्होंने दलित समाज से उतारा। पहले तमाम नामों पर चर्चा थी, लेकिन उनको लगा कि वहाँ पर दरअसल जो दलित वोटर्स हैं उनकी तादाद काफ़ी अच्छी है और उसमें भी जो पासी समाज के वोटर्स हैं वो 55 से 60 हज़ार के आसपास हैं और वही कहीं ना कहीं वहाँ निर्णायक बन जाते हैं। अगर मैं वोट के लिहाज से आपसे बात करूँगा तो वोट के लिहाज से समाजवादी पार्टी वहाँ पर बड़ी मजबूत है। अवधेश प्रसाद पिछली बार वहाँ चुनाव जीते भी थे और अब वो सांसद हैं, उनके बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बातें आपने जो पूछी, मैं दोनों बातें आपको बताता हूं। पहली तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर ये समझ चुकी है कि सिर्फ भगवान राम के सहारे यहां पर नैया नहीं पार होने वाली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अयोध्या का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, लल्लू सिंह की हार ना होती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि जिस तरह से 4 जून का नतीजा आया था 2024 में लोकसभा चुनाव का, उस नतीजे ने यह बता दिया कि संविधान के मसले पर देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। और ये वही अयोध्या है, ये वही फैजाबाद है, ये वही जगह है जहां पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने ही संविधान को बदलने का बयान दिया था, तो नाराजगी तो है। दूसरा, पिछड़े वर्ग में भी एक नाराजगी चल रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब भगवान राम से ज़्यादा पिछड़े नेताओं के नाम ले रही है। बाबा साहब की बात कर रही है, लोहिया की बात कर रही है, ताकि किसी तरीके से इस वर्ग को साधा जा सके। क्योंकि देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी ये कहकर बच सकती है कि ये तो सरकार का चुनाव है, सत्ता का चुनाव है। लेकिन अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो ये मैसेज देने में विपक्ष कामयाब हो जाएगा कि वाकई अयोध्या की बेल्ट में, उस पूरे इलाके में और ख़ास तौर पर दलितों और पिछड़ों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है। ये तो एक पहली बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अखिलेश क्या कर रहे हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी बड़े ही फुल प्रूफ तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है। जो हमारे सोर्सेज की जानकारी है, उल्टा चश्मा, यूसी, भारत एक सोच, हमारे जो तमाम पत्रकार फील्ड पर काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमको दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माइक्रो लेवल की प्लानिंग की है। अब माइक्रो लेवल प्लानिंग क्या है वो भी दर्शकों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे जहां पर दलित वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, जिन गांवों में, जिन इलाकों में, जिन मोहल्लों में, वहां पर पार्टी के दलित नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। जहां मुस्लिम वोटर्स हैं वहां मुस्लिम नेता भेजे जा रहे हैं, जहां ब्राह्मण वोटर्स हैं वहां ब्राह्मण नेताओं की ड्यूटी लगी है। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी में जिन जिन लोगों का मिल्कीपुर से कोई भी कनेक्शन है वो मिल्कीपुर पहुंचे और अपने लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ें। आप देख रहे हैं पवन पांडे वहां लगातार एक्टिव है। पवन पांडे मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में, वो भी वहां एक्टिव है। लखनऊ के तमाम नेताओं ने मिल्कीपुर में डेरा डाल दिया है और अब खबर ये आ रही है कि जब प्रचार का बिल्कुल आखिरी दौर होगा तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव वहां रोड शो करते हुए नजर आएंगी, मिल्कीपुर में रोड शो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि डिंपल यादव जब रोड शो करेंगी तो इलेक्शन का जो एक टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा और बदलेगा। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में जो इन दिनों फायर ब्रांड नेता निकल कर सामने आई हैं, चाहे आप इकरा हसन की बात कर लें, आप विधायक रागिनी सोनकर की बात कर लें, या फिर सांसद प्रिया सरोज, ये वो तमाम नेता हैं जिनकी ड्यूटी भी अखिलेश यादव ने फिक्स कर दी है। इकरा हसन काफ़ी शानदार बोलती हैं, अच्छी वक्ता है। रागिनी सोनकर को आपने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, जनता भी उनको जानती है कि सदन में वो कितने
बेबाक तरीके से बात रखती हैं, मुद्दे उठाती हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की वो फायर ब्रांड नेता हैं जो अपने अंदाज से बड़ी चर्चित हैं और लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है जब सीसामऊ का उपचुनाव हो रहा था तो नसीम सोलंकी के लिए रागिनी सोनकर, इकरा हसन, डिम्पल यादव, ये तमाम नेता कानपुर में पहुंची थी, सीसामऊ में पहुंची थी, रोड शो हुआ था, चुनाव प्रचार हुआ था और जब रिजल्ट आया तो नसीम सोलंकी चुनाव जीतकर विधायक बन गई। अखिलेश यादव ने एक ऐसी ही प्लानिंग की है। दूसरी प्लानिंग अखिलेश यादव की क्या है? वो है माइक्रो मैनेजमेंट, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। वो है प्रशासन के ऊपर निगरानी का, कि बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता ये देखेंगे कि अधिकारी और कर्मचारी कहीं से भी इस उपचुनाव में गड़बड़ी ना करने पाए। इसलिए बूथ की जो है वो पूरी निगरानी की जाएगी। बस्तों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से बैठेंगे, क्योंकि इलेक्शन में जो लोग चुनाव को समझते हैं, अगर आपका बस्ता मजबूत है, अगर बूथ पर आपका कार्यकर्ता मजबूत है, अगर हर बूथ पर आपके 5-10 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मजबूती के साथ वोट डलवाना जानते हैं, जो ये देखें कि उनका कोई भी वोट कटने ना पाए। क्योंकि होता क्या है आमतौर पर कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपकी फ़ोटो साफ नहीं है, ये कहकर वोटर्स को लौटा दिया जाता है। तो इस लड़ाई को भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठा दिया है कि अयोध्या में जिन अधिकारियों की पोस्टिंग है उसको भी देखा जाए कि उसमें पीडीए के कितने लोग हैं, यानी पिछड़े समाज से कितने लोग हैं, दलित समाज से कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से कितने लोग हैं। इसको भी चुनाव में अखिलेश यादव ने एक मुद्दा बना दिया है। तो कुल मिलाकर के पीडीए का फॉर्मूला, संविधान, बाबा साहब और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जो बार बार एक बात कहते हैं कि इस सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है 2027 में, तो आप ये कह सकती हैं कि ये जो उपचुनाव है, ये मिल्कीपुर का उपचुनाव 2027 के पहले का एक लिटमस टेस्ट हो सकता है, ये सेमीफाइनल हो सकता है। अब मिल्कीपुर की जनता क्या कुछ करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मिल्कीपुर का पूरा जिम्मा योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले लिया, मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी ले ली, और अगर कहीं मिल्कीपुर का चुनाव न जीत पाए तो ये सरकार की भी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो व्यूह रचना की है, जो प्लानिंग की है, उसके हिसाब से मुकाबला यहाँ पर बहुत जोरदार होने वाला है, टक्कर बहुत बड़ी होने वाली है। नतीजा जो कुछ भी रहे उसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मिल्कीपुर के चुनाव में उतरी है और भारतीय जनता पार्टी को यही बात परेशान कर रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पिछली बार जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो उस दौरान जो तमाम खबरें सामने आई थी, वोटिंग के दौरान धांधली और इसके अलावा भी कई खबरें थी जो सामने आई, उसको लेकर के अखिलेश यादव अब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब क्या होता है। फिलहाल चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।